कैसी हो? चाय पी ली तुमने? अच्छा, चौना बनाई चाय तुमने? ओ भगतानी भाभी क्या कर रही है? ने वो 2 कप चाय ना बना के जो बड़े बूढ़े को कलेजा फेंकड़ो सदो रहे में। तुम सही कह रही हो मम्मी, कोई काऊ का ना हो तो। हुसैन यार मेरे पैर में बहुत तेज दर्द है रो, अभी तो घर बहुत दूर है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या हकीम अंसारी हूं जो तो वो एक पुड़िया देकर पैरों को दर्द बंद करता हूं? तू हर समय सारे उल्टो जो बोलता होता है, तो जा मैं मैं उल्टो बोल रहा हूं, दर्द तो मेरे पैरों में है रो। और तू हुसैन मेरी बात को ध्यान से सुन, हम दोनों की समस्या को समाधान तो हो जाएगा, तो जल्दी बता क्या काम करना। भैया कहाँ है? बाकी कहाँ आप फूट गई हैं? बाबू कछु ना दिख रहा, इस समय अपनी लुगाई के पल्लू से बंधा रहता हुआ है। हाँ अम्मी बिल्कुल सही बात कह रही हो, शादी की बात तो सब अपनी लुगाई के गुलाम है आते हैं, चाहे बड़े बूढ़े भाड़ में जाए। खैर छोड़ो, जो जैसा करे वो वैसा भरे वो, तुम अपना ध्यान रखियो। तेने वो खेल सुनो चड्डू चड्डा? यार मैंने ना सुना जी, कैसा खेल है चड्डू चड्डा? हुसैन चड्डू चड्डा वो खेल होता है या मैं पहले ईट फेंक के मारूंगा, फिर तू ईट फेंक के मारेगा, हम दोनों में तो जाके ईट आगे निकल जावे ना, वो बाबू चड्डू खवावे जाके ईट पीछे रह जावे। बता तू यार खेल को राजी है कि ना? हाँ यार मैं तो राजी हूँ, चल खेलते हैं फिर। चल ठीक है तो हुसैन मैं अब ईट ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। ले हुसैन ईट, पहले मैं ईट फेंक के मारूंगा फिर तू मारियो, ठीक है? ले सारे दिन मेरी ईट तोते आगे निकल गई, अम्मू को बैठा पत्ती पे। चल तो ठीक है बैठ पत्ती पे। अम्मी बालक तो दोनों सही है मेरे, अभी दोनों भैया भोजपुर में मोहन सिंह की चक्की पे गेहूं डालने गए हैं, आ रही होंगे थोड़ी देर में। बहुत ही समझदार आदर स्वभाव के हैं। कल परसों गांव की प्रधान भरी सभा में है ना मेरे बालक की बड़ी तारीफ कर रही कि बालक हुए ना झमनिया के जैसे बालक हुए, आई तो ससुर के होते ही मत जाए। तो मम्मी ठीक है मेरे बालक आ रहे होंगे, अब मैं फोन काट रही हूँ। झमना भैया मैंने एक बात सुनी है, जो राम गोपाल को छोरा दलवीर वो सरकारी मास्टर है वो, सारे मुंह पे दुख मारूंगा। सरकारी मास्टर है ना को, सरकारी मास्टर हतुआ। मैं तो टट्टी करे में जाता हूँ, तो वहाँ तू स्कूल में स्कूटर पे जाते हुए देखो तू। अच्छा भैया मैंने सुनी है बाकी घरवाली हूँ सरकारी मास्टर नहीं ठीक है। तू तो सारे एक दुख मारो कह रहा हूँ, मैं दोनों मारूंगा, बाकी घरवाली मास्टर नहीं ना है, मास्टर नहीं है। सुनना दुनिया के बालक करने की तो हमें तारीफ करते रहते हैं, अब तू बता कर तेरे बालक क्या करते हैं? अरे झमना भैया मेरा तो पतो है, मेरा बड़ा बड़ा छोरा इतना सीधो है, इतना सीधो है। मैंने तो भैया वो पन्नालाल चाचा जी ना है, उनके भट्टा पे मुनीम गिरी खेलने लगा दो मैंने, और वो जिरोली धूम सिंह के जो अगले चौहान हथगाए वो भैया 5000 ईंट ले गए, और वहाँ ने हमारे छोरा ने 5000 ईंट की बजाय 6000 ईंट गिनाए दी। हाँ सुनला भैया तेरा छोरा इतना सीधो है? अरे भैया छोटे बारे के बारे में तो क्या बताऊं, वो इतना शैतान है, इतना शैतान है कि बाकू मैंने एक चिल्ला दूं ना तो मुझ पे सीना तान के पकड़ो मुझ पे। अरे सुल्ला को तेरा बड़ो छोरा ही तेरी पार लगावे को, ये छोटा पार न लगावे को, यही तेरे बुढ़ापे की लठिया बने का चले आओ, यही तेरे बुढ़ापे में रोटी दे बेहूं। अरे झमना भैया मेरे दोनों बालकन थे दुखो कटी रहो है, तू अपने बालकन के बारे में बता। अरे सुल्ला तो क्या बताऊं कि मैंने अपने पिछले जन्म में जन कैसे कर्म करे तो अब आके मुझे ऐसे राम लखन जैसे बालक पैदा। झमना भैया तेरे ऐसे दोनों बालकन में ऐसे अच्छे गुण है, जरा मुंह को बता। सुल्ला मेरे दोनों बालक रात को 10 बजे तक तो मेरे पैर दबावते हैं, फिर सुबह 4 बजे जग जाते हैं और भैंसिन को सानी करते हैं, सानी दे के फिर नहा धो के 8 बजे स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल से 2 बजे आएंगे, 2 बजे आके 2 घंटा अपने घर पढ़ते हैं। अरे झमना भैया तेरे तो बड़े ही अच्छे बालक हैं। हाँ भैया अच्छे बालक है मेरे। बेटा दुष्यंत आज तो हमारे पापा सुल्ला चाचा तो हमारी तारीफ कर रहे हैं। सही कह रहा प्रियांशु, आज लग रहा है दाल में कुछ कारो है जब ये तारीफ कर रहे हैं हमारी। और सुने सुल्ला अगर हमारे गली में हो के कोई बड़ा बूढ़ा लेकर के जा रहे हो ना तो हमारे बालक दूध कब तक ताऊ राम राम ताई राम
भैया राम राम रे बड़े बूढ़े राम राम। ऐसे भैया हमारे बालक भैया आदर बड़े स्वभाव के बालक है हमारी तो। अरे भैया तेरे तो बड़े संस्कारी बालक हाँ है। भैया वो संस्कार क्या भैया। अरे सुनना हमारे बालक 14 संस्कारी होंगे। मैंने अपनी झम्मनिया हमेशा संस्कारी औरतन में बैठाई है। सो भैया मेरे बालक तो संस्कारी पैदा भय। ए झमना भैया माँ बाप को असर तो बालकन पर पड़तो ही है। अरे दुष्यंत कार में कछु कारण है। आज हमारे पापन को वो तो ऐसा लग रहा है कि सुल्ला चाचा ने कछु घोर के प्याज हो। सही बात कह रहा हूँ प्रियांशु, तेरी बात में कोई कमी ना है। और सुनना भैया मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी जैसी औलाद तो या जिरोली धूम सिंह की सबको देवे। झमना भैया मेरी तो ऊपर वाले भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरी जैसी औलाद काहुए ना देवे जिरोली धूम सिंह में। अरे पापा आज मोको दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तुमको आज सुल्ला चाचा ने का घोर के प्याय दो तो तुम हम दोनों भैया की तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हो। पापा ये बात तो मुझको हजम ना है रही कि आज तुम हम दोनों भैया की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो दिखाई नहीं दे रहा तेरी फूट गई है या मुँहते तारीफ कर रहा हूँ का पिछवाड़े तो तारीफ कर रहा हूँ। झमना भैया तू तो अभी बालकन की इतनी तारीफ कर रहा हो, अब नेक देर में इनकी आंख खोल भी बात करने लगो। अरे सुल्ला चाचा यही तो बाप की गालियों में प्यार होता है। तुम यह बात को अभी समझ ना पाओगे। अरे पापा आज तुमने हम दोनों भैया की तारीफ करके हमारी कंधा चौड़े कर दे। देखो तो मैं क्या करूँ कंधा चौड़े है गए तो मैं दुनिया के सामने तुम्हारी बुराई करूँ तारीफ ना करूँ। अरे पापा अब तुम घर चलो, मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरे बालकियों तुम दोनों के कंधा तो चौड़े है गए, अब एक काम करो हम दोनों को कंधा बैठा लो। अरे सुल्ला चाचा बस इतनी सी बात, जब हमारे पापा ने हमको पाल पोस के 20 साल को कर दो तो हम उनको कंधा पे बैठा कर ले जा पाएंगे। बस इतनी सी बात। अरे सुल्ला चाचा तुम आओ मेरे कंधा पे बैठो। आओ पापा तुम मेरे कंधा पे बैठो, आओ उठो। उठो ना यार, वो उठा ले। तुम्हारे बाप को जो तुम इन्हें कंधे पर बैठा के ला रहे हो। अरे मम्मी काय को परेशान है रही हो तुम मम्मी, डरने की कोई बात ना, पापा को कछु ना हो। फिर चौ कंधा पे बैठा के लाए हो, जब कछु बात ना है तो आखिर बात क्या है। जब पापा खुश होता है तो पापा हमको कंधा बैठा के लेके आते हैं, और आज हम खुश हैं तो आज हम पापा को कंधा बैठा के लेके आए अपने। वो तो बता दो ऐसी कौन सी खुशी है जो इतना प्यार दिख रहा है बाप बेटन में। अरे मम्मी आज हमको पापा पे या हमारे इतना प्यार आ रहा है कि आज हमारे पापा सुल्ला चाचा थे हमारी दुआ का तारीफ कर रहे, हमने अपने कान से सुनी। अरे मोए अपने बालक पे तो पहले से ही भरोसा हो कि मेरे बालक इतने बढ़िया, लेकिन ये आदमी को ना हो, ये आदमी की तो आप समझ में आई है। अरे मम्मी आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अभी तो मैं पापा को कंधा बैठा के लेके आया हूँ और अब तुमको मैं कंधा बैठा के पूरे गांव में घुमाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। अरे लल्ला चो अपनी मेहतारी को मेरी तरह कंधा पे बैठा भी की सोच रहा है। मैं याद ही गरी लुगाई को 25 साल से अपने कंधा पे बैठा परेशान हूँ, जो यार लू तो मैं पड़ रहा है। तुम्हें शर्म तो आना रही होगी, इतने बड़े बालकन के सामने ऐसी गंदी बात कर रहे हो। ये बालकन पे काका सर पड़ा पता ना है का। जो भाभी यहाँ में शर्म की क्या बात है, झमना भैया का नंगो खड़ो है तो यहाँ में शर्म लिहाज की बात आ गई। अरे झम्मनिया सुन लो और मैं बालकियों तुम सब बातन को छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ हम तो 25 साल से सुनते ही आ रहे हैं, जे का कोई नई बात है सुनाओ जल्दी। अरे झम्मनिया हमारे बालक वास्तव में बहुत बढ़िया है और गौ माता की तरह सीधे है। हाँ भाभी झमना भैया सही कह रहा है, यह बात में शक की कोई बात ना है। हाँ यह बात को मैं तो 20 साल से समझाती आ रही हूँ, लेकिन ये तो मेरे बालकनों को गधा घोड़ा समझते आ रहे हैं। अरे पापा इतनी तारीफ ठीक ना है हमारी, नहीं तो हम बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। पापा प्रियांशु सही कह रहा है। अरे पापा अब तुम्हारा कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो हम फिर जा रहे हैं बाहर घूमने। अरे बालकों हम पूछने की क्या बात है, जाओ घूम के आओ। ठीक है मम्मी, तो हम जा रहे हैं। वो मेरी कल्लो, मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे मेरी बल्लो।
पूरा बेटा दुष्यंत, आज तो हमारे पापा हमारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। प्रियांशु यार तू सही कह रहा हो, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। कह रहा बढ़िया है, तू सारे मेरे बाद में पैदा हुआ है। तो पहले तो मैं पैदा हुआ हूँ जरौली धूम सिंह में। और बेटा मोए तो ज्यादा पता हो मम्मी पापा के बारे में कि हमारे मम्मी पापा कितने बढ़िया हैं। सही कह रहा हो तू प्रियांशु। अरे यार जी और जन सारी कितनी कॉल आ रही है। आई होगी तेरे नाना परदादा काऊ की तो कौन आई होगी। देख तो ले, पूरा सारे चुप जा, आवाज मत दियो। अरे सारे ऐसा का जो वॉइस बम है जो आवाज सुनकर फट जा रहा हो। अरे सारे चुप जा। एक तरह से बम भैया बिल्लू, अगर यार तेरी एक आवाज सुन लेना तो तुरंत फोन काट देगी। सब प्रियांशु हाँ चल तू शांत रहियो। हाँ बिल्लू। अरे तू कहाँ मर रहा हो प्रांशु? मैं तो इतनी देर से फोन कर रही हूँ, तू फोन ना उठा रहा हो। अरे बिल्लू मेरा फोन ना है ओम प्रकाश चौकीदार के यहाँ पे चार्जिंग पे लग रहा हो, या हमारे में तेरी कॉल ना उठा पाओ। क्या का मतलब प्रांशु, तो मेरी नेक चिंता ना है। मैं सुबह तेरे चक्कर में कितनी परेशान हूँ। अरे तू बिल्लू चिंता की बात कर रही है। मैं तेरी पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील देखत रही तू, तेरे चक्कर में अपना पूरा 1.5 GB डाटा खर्च दे दूंगा तेरी रील देखत देखत। वो तो प्रांशु मुझे तो पे आंख बंद करके पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने तू अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। नहीं तो तू कितना कारो और मैं कितनी गोरी, तू जरौली धूम सिंह गांव को छोरा और मैं अलीगढ़ की छोरी, और भगवान करे प्रांशु और बिल्लो की बनी रहे जोड़ी। अरे वाह बिल्लू वाह, तेने आज तो मेरे दिल की किडनी फेफड़े कलिया सब तेने एक कर दे। अरे बिल्लू तेने तो आज पूरे कागज पर लिखित बता दी कि तेने मेरे दिल में 3 मंजिल मकान बना रखा है। अरे प्रांशु तू 3 मंजिल मकान की बात कर रहा है? तो पता कल मेरे गांव में इतनी तगड़ी बारिश आई कि मैंने तेरे मोहब्बत के पर्चे अपनी बहन न दे और यहाँ मेरा पूरा मकान भेगो। अरे बिल्लू जब तक जो तेरा आशिक प्रांशु जिंदा है तब तक हमारो ना तो तूफान कछु बिगाड़ सकत और ना कोई लहर बिगाड़ सकत कछु। अरे प्रांशु तो पता ना मेरी मम्मी का तूफान ते कम ना है। और सुन, अगर तू तूफान की बात कर रहा है और तूफान ते लड़ सकता है तो तू आज 2 बजे तक वो भगा के ले चल, वरना तेरी मेरी मोहब्बत में दीवार खड़ी है जाएगी। अरे तू बिल्लो चिंता मत कर, वो तूफान और लहर को सामना आज मैं 2 बजे ही करूँगा। या तो तू मेरे साथ है नहीं तो तेरे दरवाजे में मेरी लाश है। प्रांशु अगर तू वह दीवार को सामना कर लेगा तो मैं उन ईटन ने फैलांग के तेरी वाहन में आ जाऊंगी। बिल्लू अगर तेरी मेरी मोहब्बत के बीच में कोई आएगा तो वाकई घास पे घास उपजा दूंगा, बंदूक पे बंदूक चलाऊंगा और गोली पे गोली चलाऊंगा, चाहे फिर तेरा डुकरा आ गया आवे चाहे फिर तेरी डुकरिया आ गया आवे। प्रांशु आज मुझे पता पड़ गई कि तेरे कलेजा में बिल्लो के लिए कितना प्यार है। बिल्लो तेरी मोहब्बत में घास पे पैर रख के तो को भगा के ले जाए हिम्मत रखता हूँ मैं, इतना जिगरा है मेरे अंदर। अब प्रांशु सुन, घड़ी में बज रहे हैं 12 और तू जल्दी से ना 2 घंटा में मुझे जाते भगा के ले जा। बिल्लो तू चिंता मत कर, मैं 2 घंटा में आ रहा हूँ, तभी दोनों भाग के चलने हैं। अब प्रांशु तू मेरी एक बात ध्यान से सुन, मेरी मम्मी का फोन छीन लेंगी। तू 2 बजे मेरे घर के सामने और भैंस की लड़ावनी के ऊपर एक भोंकला एरो है, तू वहाँ में तो कोई इशारा कर दी हो। बिल्लो मैं 2 बजे तेरे घर के बाहर जो भोंकला है ना वहाँ मैं आकर एक बार तो पड़ रहा की आवाज निकालूंगा और एक बार बोलूंगा झप्पक जू, तभी तू समझ जाइयो। और तभी तू अपनी सलवार कुर्ती और अपना कपड़न को बैग लेके और अपनी मम्मी की 2.5 तोले की तोड़िया पहन के बाहर आ जाइयो। मैं 2 बजे तेरे इशारे को इंतजार करूंगी और सब चीज पहन के और ओढ़ के तेरे संग भाग चलूंगी। ठीक है बिल्लू मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। चल ठीक है प्रांशु, अब मैं फोन काट रही हूँ, मम्मी आ रही होंगी। ठीक है तो बिल्लू तू अब फोन काट दे। चल ठीक है, बाय प्रांशु। कोई सुन दुष्यंत, मुँह पे बिल्लू रानी को ऑर्डर आयो है कि मोकू को 2 बजे लेके भागनी है। अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। मुझे ना पता सारे तू चाहे बिल्लो भगा के ले जा चाहे बिलोटा भगा के ले जा। अरे यार बाबू बंद कर ले, बिल्लो को तो आज मैं भगा के ही ले जाऊंगा। या बात को तू लिख ले, आज तू पापा तो छोड़ मोकू पूरी दुनिया ना रुक पावे बिल्लो को भगा के ले जावे थे। अच्छा तू सारे माने बनाए। अरे कैसे लड़ रही है दोनों भैया आज? अरे तू तो यहाँ को विधायक है तो वो हर बात होता है अपनी मत बताओ, लड़ते रहो मरते रहो। मेरे को जा रहा हूँ यहाँ में, मेरा छोटा भैया नानी के यहाँ पे गयो है, मेरा मन ना लग रहा है यहाँ हमारे यहाँ पे आकर बैठो। मैं तो सही तो है, तू अपना चुपचाप मुंह बंद कर और जहाँ बैठो वहाँ चुपचाप बैठो रे। तू या बाबू में अपनी गुस्सा चौ दिखा रहा है। 2 बजे में आधा घंटा बाकी रह गया है, मैं बिल्लो को भगा के ले जाऊंगा 2 बजे और मैं बाबू भगा के ले जा रहा हूँ ठीक है। अरे तू सब संभाल लियो और पापन को तू बिल्कुल मत बताइयो कि मैं बिल्लो को भगा के ले जा रहा हूँ ठीक है। अरे प्रांशु तू बिल्लो को भगा के ले जा रहा है, चल मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। देख ली तूने, तू मेरा सगा भैया है कि मेरी मदद ना कर रहा हो, वो दूसरा आदमी है कि मेरी मदद करने को तैयार है वो। ये तो चुगली खोर है, ये तो हर समय तेरा बुरा चाहते हैं।
जे तो को फंसा देंगे फिर तेरी हंसी उड़ाएंगे। हम काय को तेरी मजाक उड़ाएंगे, हम तो तेरी अभी मदद करने को तैयार है। प्रांशु तू चल, अभी अभी तेरी मदद करेंगे। चल तो बाबू तू मेरे संग चल, मोगू तू भोगला पुचका दियो, वो कोई मतलब ना है, तू चाहे कर सारे कछू कर, तू या मोगू बंद रखियो और पाबंदे कछू मत कहियो, मैं अब जा रहा हूँ। अरे दिल को मैं क्या बताऊं, अरे दिल को बाबू देख सुन, जे बारो भोगला है, तू मोगू यही बैठे हो चुका और मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा, ठीक है? ठीक है प्रांशु, मैं बैठ रहा हूँ नीचे, तू मेरे ऊपर चढ़। जल्दी आ नीचे जल्दी बैठ। जब्बगजू जब्बगजू बिल्लो में आया वो, आजा तू। जब्बगजू जब्बगजू या मोकू बंद कर ले आई में, चल अब भाग चलना है मैं और तू। ठीक है, तू बिल्लो जल्दी से ना अपना पोटी इस तरह बांध के बाहर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तेने आज बहुत बढ़िया काम करो, जितनो तो मेरे सगे भैया ने मेरे संग ना दो, जितनो तेने मेरे संग दो, तू आज तक मेरा बहुत लाड लो है। और ले तू 5 का नोट घर पे आओ, खाइयो पार्ले जी को बिस्कुट और 30 रुपए खाइयो किस्मी की टॉफी, ठीक है? ठीक है प्रांशु, तू मजे ले। बिल्लो भाभी राम राम नमस्ते, हम चले अपने घर, ठीक है? बाय। अब तू बिल्लो जे बता, मैं तो कौन सी दिशा में भाग ले चलूं, पूर्व पश्चिम उत्तर के दक्षिण? फ्रांस से स्कूल में कहूँ न जाऊंगी। पूर्व में मेरे नाना रहते हैं और दक्षिण में मेरे मौसा, उत्तर में मेरे ताऊ रहते हैं, दक्षिण में मेरे जीजा बनाते हैं समोसा। तेरे तो पूरे ब्रह्मांड में रिलेशन है। अब हम एक काम करते हैं, बाजार में भाग चल रहे हैं। ठीक है फ्रांस ले, अब तो एक काम कर, या बैग रख ले अपने सर पर। चल बेटा ऐसे उठवे बैठवे ते काम ना चलेगो, घेर में जाके देखेगा पड़वाना घास खाई के ना खाई। और बात प्रांशु को कहाँ छोड़ आया है? होगा पता कहाँ है प्रियांशु? प्रियांशु मैं क्या बातें बन रहा हूँ। भतीजे इतना गरम मिजाज तक काई को बात कर रहा है? ऐसे ये धूतरी पे 125 ग्राम से बज रहे हैं, दाल में कछु कारो दिखे। सही कह रहा है, तो सुन ला, जे कछु बात छुपा ही रहे हैं। पता तू सिंध का बात छुपा रहा मत, तो ससुर का तो यही लटिया दूंगा। वो प्रांशु का है, सर का तो फाड़ के फेंक दूंगा। लइयो सुन ले डंडा लइयो, सारे तेरे मुंह में कूच दूंगा। तो कहाँ है? पापा मैंने कछु ना करो, मेरी कोई गलती ना है, जाने करो वो करके भागो। करके भक्को, चोरो डकैतो जुआरियो, कहाँ हो? कहाँ करके भक्को? अब तुम कछु मत पूछो, कहाँ है वो? जितनी जल्दी है सके भागो पकड़ लो, नहीं हमारी ऐसी नाक कान कटवावे को फिर जुड़वे लाग ना रे भाई। अरे बेटा ऐसा कौन सा काम है वो, जाते हमारे नाक कान कट जाएंगे। अरे भाभी ये ऐसा ना बतावे वो, यहाँ के हाथ पैर पकड़ के ले चलो पेड़ के नीचे, जब की असली बात बतावे वो गए। सुन ला पकड़ सारे के हाथ पैर और ले चल सारे पेड़ के नीचे ले चल। आज सारा गे का यहाँ का है ना, पर दादा पता बतावे का क्या बात है। चल ले चल सारे बेटा। सुन ला चल। अरे अगर ससुर को ऐसे ना बतावे को सारे को कुंडी में डाल, जब तक सारे के 5-6-7 गोता न लगेंगे ना, कि ससुर को बतावे को ना, फेंक सारे कुंडी में। मम्मी मऊ बचा ले, गुड़ गुड़ करेगा ना, सारे एक एक आवाज लगा रहे हो। अच्छा है बेटा सही सही बता दे कहाँ है प्रांशु? काय को तो यहाँ पे मट्टी कुटवा रहा हो अपनी। मम्मी सब बात बाबू को पता, मोगू कछु ना पता। देख ला आगे बात है, देख ला सर का फाड़ दूंगा तो। अरे सुल्ला चाचा भैया को कैसा गोता लगवा रहे हो, क्या बात है गई? अरे सुल्ला देख करो पकड़ सारे बाबू को, दांत सारे यहाँ वो कुंडी लगवा सारे 7-5 गोता पकड़ साले को देने को गोता है।
मुझे ना पता कोई ना पता मुझे ना पता तुम्हें सारे पता के छोड़ोगे नहीं तो सारे तू मैं बता दूंगा बंद करके नहीं मुझे ना पता बाहर के छोड़ेगा तो चलेगी तू पलंग चढ़िए नहीं तो चले नहीं तो वो जाने चावल को लगवा दूंगा बता 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 चाचा बता रहा हूँ बता तुम्हारा छोरा टेटुआ की छोरी को पिल्लो को ढहा के लगो पापा मैं चाचा सही कह रहा हूँ सामने पधोरूंगा बाहर निकाल सामने पुराना स्पीड ने कटवाए दई ना तू साच की या ना कहता एलपी तो जोड़ लियो तू बड़ी तारीफ करती है करी आता कि मेरी औलाद कितनी बढ़िया ये तो बहुत गलत काम है वो। अब बताओ क्या करना है? कन्नो का है पकड़ के सारे में जिंदे को पजा दो बाजारियों तो बाद हूँ पहले वहाँ को ढूंढा जाके तो टेटुआ की छोड़ी में छोड़ा को लेकर भाग गई है। अरे बाबू फ्रांसू कहाँ ले बिल्लो को? चाचा मैंने को नवीन मास्ता बतना है उनके बाद में गुस्सा दबाओ देखो आज झम्बनिया बाग को सारा ढंगते ही दम लिखा रहूंगा खाने बड़ी हत्ते काटिए सारे ने झमना भैया अब देरी कहीं कर रहा है, अब लिखा दे इनको। खाने कचरा की तरह झम्बनिया तू चला अंदर उनको ले चल चल भैया फ्रांसू तो पता है तेरे बिना जिंदगी मेरी एक कोरे कागज की तरह है। ना तो तेरो पूरा कागज रहो और ना मेरी अब अधूरी जिंदगी रही। फ्रांसू अब तो मैं तेरे बिना जिंदगी मत जाऊंगी। बिल्लो तू जिंदगी मत मरियो, बस तू अपने अलीगढ़ को भूल जाइयो और मैं अपने गांव जलोड़ी धुमसिंह को भूल जाऊंगा और फिर हम बिल्लो अपनी एक नई झोपड़ी बनाएंगे, वहाँ को नाम रखेंगे हम बिल्लो की हवेली। हाँ फ्रांसू सही कह रहा है, तभी तो बस भावे हमारी नई दुनिया। बिल्लो तो को मैं आज एक बात बता रहा हूँ, मैंने तो को अपनी गर्लफ्रेंड बनावे के लिए ना 7 एतवार व्रत रखे सावन के और बिल्लो अब मैं 8वें एतवार को और व्रत रखूंगा और मिले भगवान में पूरा भरोसा है कि वो सबकी सुनते हैं तो मेरी सुनेंगे। फ्रांसू जा बात में कोई सकना है, मैं कितनी गोरी अंडासी और तू कितना कारो कंडासा, जा बात में भगवान की पूरी कर पा भैया हम पे। अरे बिल्लो मैं बहुत नसीबदार हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड अंडा जैसी है बिल्लो। भैया देख दोनों ने के पाए के निशान बन रहे 100% यही दिशा में गए वो। अरे सुल्ला जी बाकी निशान ना है, कोई और टट्टी बट्टी करने गई होगी, बाकी निशान है। ये हाँ तू झम्मनिया मुंह को बंद रख, सुनना सही कह रहे हो, तू हर बात की सुल्ला की बात को काट के चो चलते है। एक मैं तिलक का खावे को लेके आया हूँ। दिखा का लेके आए हो तो किस्मी टॉफी है। अरे बिल्लो तू पूरी गमरिया की गमरिया रही, ये किस्मी की टॉफी ना है, ये चॉकलेट है। पहले ना जो गोल आती, अब जहाँ पे सरकुटना चलवा दो तो अब जो लंबी आवे लग गई है तो यहाँ हमारा तू पहचान ना पा रही जो कि तू ग्राम की गमरिया आया हमारे। और जमना भैया देख गोरे दोनों एक दूसरे को इन्हें का खवा रहे देख। मैं साल को देखूंगा ना, आज तो तांड को फाड़ूंगा। आज तो मैं इनको पधोड़ूंगा अच्छी तरह से। देख भैया जमना चॉकलेट खवा लो देख ले। का खवा रहे हो रे? का खवा रहे? चॉकलेट खवा रहे, चॉकलेट खवा रहे, हमें चॉकलेट। हाँ से जरा क्या टेट करके मेरे चक्कर में मेरी मार खाई है। बेटा जा रहे आगे मेरे के बांध के मार दिए सारे सारे तो सारे चक्की के तो बातें मारेंगे। देखो चल चल उठ सारे सिखाया कौन है वो जैसी लड़ियां लेके सारे तो फाट उठ 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 ना सारे पोपड़ी में सकते तो भगवान हारूंगा तो सारा चीरूंगा। ये टेटुआ की छोरी ने सिखाया हुआ है मेरा छोरा ना, एक भी मैंने ना सिखाया, मैं तो घास काट में आई जब मुझे हटवा में आयो। तुम बिल्लो को तो मार रही यार, मैं सिखाओ मिल ले कौन सिखाओ कौन सिखाओ बताओ सिखाओ सारे बड़ा अरे सारे अरे हल्ला सारे हाथ सिंगो। हेलो गाइस, अगर आप
सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जाके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू।